हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम। आप सबका स्वागत है एक और नया वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं न्यूजीलैंड में जॉब को लेकर। जी हाँ दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्रीडिएटेड वर्क परमिट फॉर न्यूजीलैंड। अगर आप एक इंडियन हैं, पाकिस्तानी हैं, बांग्लादेशी हैं या फिर आप गल्फ में किसी भी कोने में काम कर रहे हैं और आप न्यूजीलैंड जाना चाहते हैं, तो आज का ये वीडियो जो है आपको बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक्रीडिएटेड वर्क परमिट क्या होता है, कितना दिन का वैलिडिटी होता है, क्या इसमें लॉस या क्या बेनिफिट्स हैं और आपका सैलरी क्या मिलने वाला है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। इन तमाम चीज़ों के बारे में आज हम विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो मेरा एक ही गुजारिश है, वीडियो में आखिर तक बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर भी जरूर करें। शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि एक्रीडिएटेड वर्क परमिट होता क्या है। तो दोस्तों, ये एक प्रकार का वर्क परमिट है जो आपको वहाँ पर 5 साल रहने का मौका देता है। 5 साल आप वहाँ पर काम कर सकते हैं, इनकम कर सकते हैं, और 5 साल के बाद अगर आपको पीआर वगैरह नहीं मिला तो आपको वापस इंडिया आना होगा और इंडिया में कम से कम 1 साल फिर से बिताना होगा। या आपका होम कंट्री, आप जहाँ से भी हों, पाकिस्तान से हों, श्रीलंका से हों, बांग्लादेश से हों या कोई और कंट्री से हों, आपको वापस अपना देश जाना होगा और वहाँ पर 1 साल आपको रुकना होगा। उसके बाद दोबारा आप न्यूजीलैंड के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। अब मान लीजिए आप एक कंपनी ए में काम कर रहे हैं, आप काम कर रहे थे, आपको पीआर नहीं मिला, 5 साल कंप्लीट हो गया और आपको जाना पड़ा अपना देश वापस। ठीक है, जब तक आप 1 साल वहाँ पर कंप्लीट नहीं करेंगे वापस आ नहीं सकते, और जब वापस आएंगे तो आपको फिर से नया एम्प्लॉयर ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि जो पहला एम्प्लॉयर है उसके पास क्या लोगों की कमी थोड़ी ना है, आपके लिए तो वेट नहीं कर सकता। तो क्या करेगा, वो किसी और को हायर कर लेगा। अगर किसी और को हायर कर लिया तो फिर क्या होगा, आपको नौकरी मिलने से रहा, फिर से आपको दोबारा पूरा मशक्कत करना पड़ेगा। तो इसलिए मुझे ये थोड़ा प्रोसेस अच्छा नहीं लगा। इससे पहले जो था 2023 में वो सही था, ठीक है, लेकिन अब जो नया जो कानून बनाए लोग, ये थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लगा। आपको क्या लग रहा है कमेंट में जरूर बताना दोस्तों। बात करें प्रोसेसिंग टाइम कितना लगता है, तो लगभग 6 से 7 वीक लगता है। 6 से 7 सप्ताह में हो जाता है, यानी कि 2 से ढाई महीने के अंदर आपका पूरा प्रोसेस हो जाता है। लेकिन वीज़ा आपको 4 से 5 दिन के अंदर मिल जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन लगता है। कैसे, मैं आगे बताने वाला हूँ, ध्यान से समझिएगा। कोई भी जॉब या वीज़ा लेने से पहले आपके पास होना चाहिए नौकरी। नौकरी के लिए आपको अपना प्रोफाइल को अपना क्लाइंट को भेजना है, यानी कि अपना एम्प्लॉयर को भेजना है। लेकिन भेजेंगे कैसे, तो आज मैं आपको कुछ वेबसाइट का नाम बता रहा हूं, जिस वेबसाइट के माध्यम से आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं। जो है सीक है, ट्रेड मी जॉब्स है, टोरा है, लिंक्डइन है। तो इस तरह से बहुत सारा वेबसाइट है जिसके माध्यम से आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं। जॉब अप्लाई करने के लिए आपके पास एक न्यूजीलैंड स्टाइल में सीवी होना चाहिए और एक कवर लेटर। सीवी में आपको डिटेल्स में लिखना है कि आपका पूरा डिटेल्स, यानी कि आपका नाम, आपका काम, आपका एक्सपीरियंस, एजुकेशन, जो भी है आपको सीवी में लिख देना है, वो भी न्यूजीलैंड सीवी फॉर्मेट में। और आपको एक कवर लेटर बना लेना है। कवर लेटर इज नथिंग बट यू हैव टू समराइज थिंग्स इन स्मॉल पैराग्राफ। ठीक है, आपको छोटा सा पैराग्राफ लिखना है जिसमें आपके बारे में उनको बताना है। ठीक है, बहुत प्रिसाइज में लिखना है, उसको बोलते हैं कवर लेटर। जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट रेडी हो जाता है, फिर आप जॉब का अप्लाई कर सकते हैं। जॉब अप्लाई करने के बाद दोस्तों आपका शॉर्टलिस्टिंग होता है। किसके द्वारा, कंपनी का एचआर के द्वारा। आपका प्रोफाइल जैसे शॉर्टलिस्टिंग हो जाता है, वो आपको एक ईमेल लिखते हैं कि वी हैव शॉर्टलिस्टेड योर प्रोफाइल, आर यू अवेलेबल फॉर द इंटरव्यू ऑन पर्टिकुलर डेट और डे। ठीक है, आपको जैसे ईमेल आता है, आपको प्रॉम्प्टली रिप्लाई करना है कि भाई मैं रेडी हूँ इंटरव्यू देने के लिए, जो आपने समय बताया है। फिर आपका इंटरव्यू हो जाता है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही आप अप्लाई कर देंगे जॉब मिलेगा, ऐसे कोई गारंटी नहीं है। जॉब अप्लाई करने से पहले आपको कंपनी का डिटेल्स पढ़ना है, जो रिक्वायरमेंट है वो डिटेल्स भी पढ़ना है। जैसे कि जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या क्या लिखा है, क्या आपका प्रोफाइल में वो सारा गुण, वो सारा जो स्किल्स, जो गुण बताया पूछा गया है, क्या है, तभी जाके अप्लाई करें। अन्यथा आपको मायूसी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर सब कुछ अगर आपके साथ मेल जोल होता है, ठीक है, तभी आप अप्लाई करें, तभी जाके आपका प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट होता है। जैसे इंटरव्यू खत्म हो जाएगा, शॉर्टलिस्ट होने के बाद आपको इंटरव्यू होगा ना, इंटरव्यू होने के बाद आपको आ जाता है ऑफर लेटर। अब ऑफर लेटर आने के बाद आपको ध्यान से पढ़ना है, समझना है, उसके बाद साइन करके वापस आपका एम्प्लॉयर को भेज देना है।
तभी जाके वो आपका पूरा प्रोसेस कराते हैं दोस्तों। अब जैसे ही आप उनको डॉक्यूमेंट भेज देंगे, भेजने के बाद यहाँ पर आपको जानना जरूरी है कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ता है। जो है आपका पासपोर्ट कॉपी, आपका एक्सपीरियंस लेटर, आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट, एक पीसीसी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, और नेक्स्ट है दोस्तों मेडिकल रिपोर्ट। मेडिकल रिपोर्ट कभी भी जब आप जांच कराने जाते हैं डॉक्टर के पास, जो न्यूजीलैंड ऑथराइज्ड हॉस्पिटल्स हैं, उससे पहले आप पहले खुद का एक बार जांच करा लें दूसरा हॉस्पिटल से, जहां पर आपको पता लगेगा अगर आपको कोई डिजीज़ या कुछ भी प्रॉब्लम होगा बॉडी में तो आप उसको क्योर कराने के बाद उसमें जाएं, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, अगर आपका मेडिकल रिजेक्ट हो जाता है तो आपका सारा जितना भी आपने मेहनत किया है पानी फिर जाएगा। तो मेडिकल करने से पहले खुद से एक अलग से मेडिकल करा लीजिए, भले 2-4 हज़ार रुपये खर्चा होगा, ठीक है। जो जनरल मेडिकल होता है, जो न्यूजीलैंड के लिए होता है, वो कम से कम 7 से 10 हज़ार के बीच रुपये खर्चा होता है दोस्तों, ठीक है। तो जैसे मेडिकल आपका मिल जाता है रिपोर्ट, फिर आप सबमिशन कर सकते हैं। ये सारा डॉक्यूमेंट्स जब आप एम्प्लॉयर को दे देते हैं तो वो पहले खुद चेक कर लेते हैं। चेक करने के बाद आपके देश में जो इमिग्रेशन है न्यूजीलैंड का, वो वहाँ पर भेज देते हैं। जैसे वो भेज देते हैं फिर इमिग्रेशन वाला उसको वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के बाद आपको एक बार इंटरव्यूज़ के लिए बुलाते हैं, जहाँ पर आपका एक स्मॉल इंटरव्यू होता है। फिर उसके बाद 5 से 15 दिन के अंदर आपका पासपोर्ट में वीज़ा स्टाम्पिंग हो जाता है। अगर 5 से 15 दिन के अंदर वीज़ा नहीं लगा तो चांसेस होता है कि आपका वीज़ा रिजेक्शंस में आ गया है, ठीक है। यहाँ पर रिजेक्शंस का रेशियो ज़्यादा होता है न्यूजीलैंड का। अगर आप लक्की इनफ हैं तो आपका वीज़ा अप्रूवल आ जाता है दोस्तों। फिर आप न्यूजीलैंड की तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद आप फ्लाइट टिकट करेंगे और आप फ्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि भाई जाने के बाद सैलरी कितना मिलता है न्यूजीलैंड में। तो न्यूजीलैंड में पहले जो सैलरी था उसमें कम था, लेकिन फरवरी से वहाँ का जो सैलरी स्ट्रक्चर को बढ़ा दिया गया है। अब पर घंटे 26 से लेकर के 32 यानी 26 to 32 डॉलर आपको पर आवर सैलरी मिलता है, ठीक है। तो अगर अभी आप जा रहे हैं तो आपको अच्छा खासा सैलरी मिलने वाला है। हालांकि वहाँ पर एक्सपेंडिचर भी ज़्यादा है, खर्चा भी ज़्यादा है, इनकम भी ज़्यादा होने वाला है, लेकिन आपका लाइफस्टाइल बहुत ही अच्छा हो जाता है, आपका सोच बढ़ता है, आपका सोच अच्छा हो जाता है, आपका लाइफ एक नया टर्न लेता है दोस्तों। तो अगर आप भी सपना देखते हैं न्यूजीलैंड का तो आपको कोशिश ज़रूर करना चाहिए। लेकिन एक बात और बता दूं मैं आपको, अगर आपको न्यूजीलैंड जाना है तो आपको इंग्लिश स्पीकिंग में ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। वहाँ पर 99% लोग इंग्लिश में बात करते हैं क्योंकि वो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है। तो अगर आप न्यूजीलैंड जाते हैं तो आपको इंग्लिश सीखना ज़रूरी है, सीख कर ही जाना है। ऐसा नहीं कोई एजेंट के चपेट में आप चले गए और आपको बोलना भी नहीं आता तो आप जाकर और फंस जाएंगे। अगर आपका भी सपना हो न्यूजीलैंड में जाकर के काम करने का, एक्रीडेटेड वर्क वीज़ा लेने का, तो आपको आज का ये प्रोसेस समझ में आ गया होगा। फिर भी आपके मन में कोई दुविधा, कोई क्वेश्चंस है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स जरूर दीजिएगा। यहाँ पर खर्चा बता दूं, ज़्यादा खर्चा नहीं होता है दोस्तों। $750 से लेके $800 आपको खर्च लगते हैं एम्बेसी में, ठीक है। इसके अलावा फ्लाइट टिकट आपको खुद को देना होता है। वो फ्लाइट टिकट शायद रिएम्बर्स भी हो जाता है अगर आपका परफॉर्मेंस सही रहा कंपनी के साथ तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं इसी तरह का एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दी इजाज़त। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय। नमस्कार।